अजामिल ने जब सामने यमदूत को देखा तो यमदूत को देख करके भय हुआ, डर लगने लगा और अपने पुत्र में आसक्ति थी, पूर्व का संस्कार था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे संस्कार हमें खींचते हैं, हमारा संस्कार जहाँ प्रबल है वही संस्कारों को खींचता है अंतिम समय में। अगर संसार का संस्कार प्रबल है तो अंतिम में संसार ही याद आएगा, और अगर भगवान का चिंतन बना हुआ है तो अंतिम में भगवान ही याद आएंगे। अजामिल को भी अपने बेटे की याद आई, नारायण 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 पुकारा। इतने में क्या घटना घटती है कि उसी समय यमदूतों के साथ में विष्णुदूत आए और दोनों का विवाद हुआ, दोनों झगड़ने लगे। विष्णुदूतों ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम यमदूत। ये जीवात्मा को छोड़ दो। बोले नहीं, है तो हम नहीं छोड़ सकते, इन पर हमारा अधिकार है। विष्णुदूतों ने कहा अब तुम्हारा अधिकार नहीं रह गया, अब हमारा अधिकार है। आप कौन हैं? तो वो कहने लगे कि हम तो विष्णु के दूत हैं, भगवान नारायण के सेवक हैं, आप क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे भगवान ने एक विधान बनाया है कि अंतिम समय में, मृत्यु के समय जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, नारायण नाम लेता है, उसको लेने के लिए हम आते हैं, ये भगवान की आज्ञा है। तो विष्णुदूतों की बात सुन के यमदूत ने कहा कि ये तो शास्त्र का न्याय है कि मरणासन्न व्यक्ति को अंतिम समय में हम ही लेने के लिए आते हैं। विवाद बहुत बड़ा, धर्म की व्याख्या हुई, धर्म अधर्म की। अंतिम में विष्णुदूतों ने उन्हें भेज दिया। अब यम के दूत यमराज जी के नज़दीक में गए, विष्णुदूत भी छोड़ के चले गए। अब देखिए एक विचित्र घटना क्या होती है कि ना तो यम के दूत ले गए और न विष्णु के दूत ले गए, छोड़ दिया। और ये सारा का सारा संवाद कि पाप करने वाले को यम के दूत ले जाते हैं, पुण्य करने वाले और जो विशेष करके जो भगवान के नाम का आश्रय जिन्होंने अपने जीवन में लिया हुआ है, भगवान के दूत ले जाते हैं। अजामिल पढ़ा लिखा ब्राह्मण तो था ही, और ये घटना अजामिल को सब प्रत्यक्ष दिख रहा है। अजामिल को होश आया। अब जब हम जब अस्वस्थ होते हैं ना, तो जब बहुत पीड़ा होती है शरीर में, तो उस समय हमें होश आता है। कैसा होश? कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, अब से हम ऐसा नहीं खाएंगे, इस वस्तु को खाने से सब गड़बड़ हुआ, आगे से हम नहीं खाएंगे। और उल्टा कह देंगे हम मांगे भी तो नहीं देना हमको। जैसे रबड़ी खाने का अभ्यास है और रबड़ी से पेट गड़बड़ हो गया, तो अब कहना पड़ेगा भैया अगर हमने मांगा तो भी नहीं देना। हलवा पूड़ी खाने से पेट गड़बड़ आ जाता है, भैया अगर हम मांगे तो भी नहीं देना। लेकिन थोड़े दिन बाद में फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं बनाओ भाई बहुत दिन हो गए। तो ऐसे ही अजामिल ने भी जब यह दृश्य देखा, अजामिल को होश आया, ओहो पुत्र के व्याज से आज मुझे भगवान विष्णु के दूत का दर्शन हुआ। मैंने केवल पुत्र को बुलाया था, अपनी संतान को, उसका नाम नारायण था। इसी व्याज से मुझे उनके पार्षदों का दर्शन हुआ और ये महिमा मैंने सुनी कि भगवान अपने धाम में ले जाते हैं। मैं कितना अभागा, मैं एक ब्राह्मण बालक होके भी, और ये मैं तो जानता भी था, फिर मैं कहाँ फंस गया। इस प्रकार से मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। ओहो मेरे साथ अन्याय हुआ है, अब ऐसा मुझे नहीं करना है। ऐसा कह करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इति जात सुनिर्वेद क्षण संगेन साधुषु गंगा द्वारम उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। ये बहुत बहुत विशेष बात यहाँ इन्होंने कही। कहा कि देखिए क्षण संगेन साधुषु, केवल क्षण मात्र का संग साधु का करने से जात निर्वेद, इनको जो है पश्चाताप हुआ अपने जीवन पर कि मैंने भूल की अपने जीवन में, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वो मैं करता गया, जो करना चाहिए था वो मुझसे नहीं बना। अब क्या करूं? गंगा द्वारम उपेयाय मुक्त बंधन। गंगा के द्वार पर हरिद्वार में आए और हरिद्वार में आके फिर भगवान के नाम का आश्रय लेके, पहले जानते नहीं थे नाम की महिमा को, साधु के संग से नाम की महिमा को जाना। और जब नाम की महिमा को जाना, इसीलिए कहते हैं ना कि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। इसलिए जानना जरूरी है, महिमा को जानना जरूरी है। जैसे भागवत जी के प्रथम दिवस में हम भागवत जी की महिमा को सुनते हैं, महिमा को जानेंगे तभी तो भागवत जी में मन लगेगा, भागवत जी की कथा सुनने का मन होगा। भागवत जी की महिमा हमने जान ली, ऐसे ही नाम की महिमा जान लेने के बाद में नाम में रुचि बढ़ती है।
अगर महिमा जानने के बाद भी उस वस्तु पर, उस विषय पर, उस पदार्थ पर, उस स्थान पर कोई भी चीज हो जिसकी महिमा हमने जान ली, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमारी रुचि नहीं जाती है, हमारा आकर्षण नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? हम लापरवाह हैं। हमें मालूम है कि खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बाद भी हम नहीं खाने वाली चीज को खाएं और तबीयत खराब हो जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? हम हैं। खाने वाली चीज जिसको खाने से शरीर में बल मिले हम फिर भी नहीं खाते हैं तो उसका दोषी कौन है? वैद्य कहे, डॉक्टर कहे कि फल फूल खाया करो, जूस पिया करो, घर का सादा भोजन किया करो, बाहर का मत खाया करो, संयम से रहो, समय पर विश्राम करो, समय पे प्रातःकाल जल्दी उठा करो, स्वस्थ रहोगे, थोड़ा शरीर का एक्सरसाइज भी क्या करो, टहलने जाया करो। लेकिन हम कहते हैं जी हमसे तो चला ही नहीं जाता है, हमसे तो ये चीज खाई नहीं जाती है। अच्छे अच्छे फल सामने रख दियो तो उसको नहीं खाएगा, बाहर की चाट पकौड़ी खाएगा। माँ कहे कि जूस पी ले बेटा, वो कहे नहीं मम्मी कोक ला दो, पेप्सी ला दो, फ्रूटी ला दो। अब माँ कहे कि सो जाओ भैया, सोने का समय हो गया, 10 बज गए, आप विश्राम करो, तो अभी तो भोजन ही नहीं किया 10 बजे, तो 1 बजे 2 बजे सोएंगे, तब तक कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इसी में लगे रहेंगे। फिर माँ कहे कि बेटा उठ जा, सुबह हो गई, प्रातःकाल हो गया, सूर्योदय हो गया, अब उठ जा। 8 बजे 9 बजे जब सब लोग जा चुके होंगे तब हमारी नींद खुलेगी, और फिर हम कहेंगे कि हमारा तो शरीर ठीक नहीं रहता जी, गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ी किसने की? गड़बड़ी तो हमने की। ऐसे ही जीवन में जितनी भी गड़बड़ी है हमारी, हमने भगवान की महिमा को जाना है, हम जानते आए हैं। अच्छा, क्या कथा पहली बार सुन रहे हैं हम? बताइए, आप यहाँ जितने बैठे हैं प्रेमी जन, आप लोगों ने पहली बार कथा सुनी है? अच्छा, कितनी बार सुन लिया आप लोगों ने कथा, जरा बताइए तो। हर वर्ष तो एक कथा तो आपने सुनी ही होगी, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं सुनी होगी तो प्रतिवर्ष एक कथा तो आपको सुनने का अवसर मिल ही जाता है। अब अपनी आयु की गणना से लगा लीजिए कितनी भागवत कथाएं सुन ली आपने। अब तक तो आप हमारे लिए विमान आ जाना चाहिए, है ना? इतनी कथा सुनने वाले के पास तो विमान आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जीवन में कोई बदलाव दिखता ही नहीं है। रोज कथाएं सुनते हैं, रोज अपनी व्यथाएं सुनाते हैं लोगों को कि आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसका अर्थ क्या है? महिमा को जाना, सुना, लेकिन हमने उसको अनदेखा, अनसुना कर दिया, हम लापरवाह हो गए, हमें मतलब नहीं है। हमें तो वही करना है जी जो हमें करने का मन करेगा, हमें तो वही खाना है जो खाने का मन होगा। तुम कुछ भी बनाओ, तुम कुछ भी करो, शास्त्र कुछ भी बोले, हमको शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर गीता में भगवान तो कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। आप शास्त्र के विपरीत चलोगे तो फिर इस जन्म में आपको न सुख मिलेगी न शांति, इस जन्म में भी कुछ नहीं मिलना, आने वाले जन्म में भी कुछ नहीं मिलना। तो सुखदेव जी ने कहा कि क्षणे न साधु संग, कि क्षण संगे न साधु, क्षण मात्र के संग से संत महापुरुष आए थे, केवल क्षण मात्र का संग हुआ। संतों ने कहा पुत्र का नाम नारायण रखना, और इसने भगवान को पुकारा ऐसा नहीं था, पुत्र को पुकारा था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण था केवल उस व्याज से। ये कथा इसलिए यहाँ सुनाई गई कि हमारी रुचि नाम में जगे, भगवान नाम में हमारी रुचि जगे, कि देखो तो बेमन से भी, केवल बेटे को बुलाने के ब्याज से भी अंतिम समय में नारायण, क्योंकि शास्त्र तो कह ही रहे हैं कि अंते नारायण स्मृति। हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है, कुछ भी करो लेकिन अंतिम में नारायण याद आ जाए, बस इतना करना। जैसे माता पिता कहते हैं ना, तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ भैया, हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिला देना, बस ये कहते हैं ना। तो ऐसे शास्त्र भी कहते हैं तुम कुछ भी करो लेकिन ध्यान रखना अंतिम में नारायण याद आ जाएंगे तब तो तुम्हारा कल्याण है। अगर अंतिम में संसार ही याद आया तो फिर तुम्हारी नैया डूबेगी ही डूबेगी। तो अंतिम में नारायण किसको याद आएंगे? बताइए, किसको याद आएंगे? जो नारायण नारायण करता रहेगा उसी को। अर्थात अगर जीवन भर अगर हमने भगवान का नाम लिया है, भगवान के नाम का आश्रय लिया है। अच्छा, महिमा कथा सुनने में तो बड़ा रस आता है। आप ये देखिए ना, कथा सुनने में इतना रस आता है तो क्या भगवान का नाम लेने में रस नहीं आएगा? ऐसे ही ऐसे गर्दन नहीं हिलानी है, चखा हो तो तब गर्दन हिलाना।
जिसको स्वाद मिला वो गर्दन हिला तो तब शोभा देता है, अभी स्वाद मिला नहीं है। ये बड़ी विचित्रता है। देखिए, इसको कथा के रूप में मत लें, क्योंकि जब हमने कथा के रूप में लिया तब तक जो है हमने लापरवाही की है। इसको जीवन वृत्ति में समझने के प्रयास करना चाहिए हमको। ये केवल कथाएं नहीं है। देखिए, किसी भी वस्तु को पाने के लिए, उसका स्वाद पाने के लिए थोड़ा यत्न तो करना पड़ेगा। आप दुकान में जाके बैठते हैं, आपको बुखार है, आपको खांसी है, जुकाम है, आप समय देते हैं, और उस समय क्योंकि आपकी लालसा धन में है, आपका लोभ धन में है, इसीलिए आपको ये नहीं पता लगता कि मुझे 103 डिग्री बुखार है कि 104 डिग्री बुखार है। थर्मामीटर से नाप लिया कि 103 डिग्री बुखार है, फिर भी हमारा ध्यान वहाँ से हटेगा नहीं। एक एक पाई का हम हिसाब रखेंगे, क्योंकि हमारा लोभ है उसके प्रति। हम जानते हैं, उसके महत्व को जानते हैं ना, हम उसकी महिमा, उस रुपये की महिमा को जानते हैं कि रुपया हमारे लिए कितना जरूरी है, घर मकान हमारे लिए कितना जरूरी है, गाड़ी कितनी जरूरी है हमारे लिए। तो रोज सुबह उठते ही सबसे पहले जाके गाड़ी देखते हैं कि गाड़ी ठीक ठाक तो है ना, किसी ने पीछे से टच तो नहीं कर दिया। और जाके सुबह सुबह जाके खुद नहाए हो नहीं नहाए हो, पहले गाड़ी को जाके नहलाएंगे कि पहले तो नहा ले। एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है। तो यही चीज हमारे जीवन में है कि ये हमारी जो गाड़ी है, जो भगवान ने दी है, इतनी बढ़िया सुंदर गाड़ी दी है वहां तक पहुंचने की, इसको ठीक ठाक रखना है, इसको कबाड़ में नहीं डालना है, इसको ठीक ठाक रखना है। तो अपने ऊपर ध्यान रखना है। हम अपने ऊपर से लापरवाह हैं, इसलिए हमें इसका लाभ नहीं मिला। अजामिल को बात समझ में आ गई। अजामिल गंगा द्वार पर गए और फिर भगवान का नाम लेकर के हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु सद्यः स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम। अब के भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया, और जब शरीर छूटा है तो भगवान के पार्षद अब लेने के लिए आए, और फिर उस विमान में बैठ के ये वैकुंठ को गए, और भगवान ने अजामिल को अपना पार्षद बना लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो श्री नाम जी महाराज की। म्रियमाणो हरिर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धाम क्यों पुनः श्रद्धया गृणन। अंतिम में सुखदेव जी कहते हैं कि म्रियमाण, उस मरते हुए अजामिल ने पुत्र के व्याज से भगवान का नाम लिया तो मुक्त हो गए। अगर हम जान करके प्रेम से भगवान का नाम लेंगे तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? होगा, लेकिन नाम का आश्रय ले। परंतु ये कल्याण बहुत शीघ्र कैसे करेगा? देखिए, किसी भी चीज की विधि होती है। बिना विधि के आप कोई काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको भी कोई काम सीखना हो, किसी काम में हाथ डालना हो, तो आपको किसी के निकट जाके उससे सारे गुण सीखने पड़ेंगे। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही नाम की महिमा तो अपनी जगह है, नाम तो मनुष्य का कल्याण करती है, लेकिन नाम के आश्रित जो जन हैं, भगवत भक्त जन हैं, जो नाम की महिमा को जानते हैं और नाम को अपने जीवन में जिन्होंने धारण किया है, ऐसे महापुरुषों के निकट बैठ के जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, उनके मुख से प्राप्त नाम को लेते हैं, और कुछ नाम अपराध से बचते हुए जो जीवन को यापन करते हैं, उनको नाम का फल अवश्य मिलता है। तो भगवान नाम लेने वालों को 10 अपराधों से बचना चाहिए। वो कौन कौन से अपराध हैं? सताम, निंदा, नामापराध। ये 10 नाम अपराध से हम बचें जब भी भगवान का नाम ले। पहले तो संत महापुरुषों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, साधु पुरुषों की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। हम भगवान का नाम भी लेते हैं और संत महापुरुषों को गाली भी देते हैं, उनकी निंदा भी करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं करते हैं। बोले वो नाम कोई लाभ नहीं देगा, हमको कोई लाभ नहीं देगा। दूसरा, भगवान के नाम की तुलना अन्य देवी देवताओं से नहीं लगाना। जैसे कई लोगों का स्वभाव होता है, नहीं जानते तो ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए गुरु मुख से आपने कोई नाम लिया, किसी महत पुरुष ने आपको नाम दिया और आपने नाम जाप करना प्रारंभ किया। महापुरुषों ने नाम दिया, कहा कि इसका जाप करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आपने कहा नाम तो नाम ही है। घर में आए, कुछ दिन नाम जाप करने लगे, फिर कहीं किसी दूसरे सत्संग में गए और किसी दूसरे को गुरु बना लिया, फिर उन्होंने कोई नाम दान दिया। आपने कभी गणेश जी का नाम लिया, कभी शिव जी का नाम लिया, कभी दुर्गा का नाम लिया, कभी कृष्ण का नाम लिया। नाम तो नाम ही है, इससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। और नाम लेने के बाद में
निंदा ना हो। आप जिस नाम का जाप करते हैं आप कहें कि जी ये तो बहुत श्रेष्ठ नाम है, आपने जो नाम लिया वो तो बेकार है, ऐसा कभी नहीं कहना है। जिसको जो नाम मिला है उसको उसी नाम से कल्याण होगा। निष्ठा और श्रद्धा हो, श्रद्धा और निष्ठा से जिस नाम का भी जाप करेंगे एक हो, एक तंत्र, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत, एक कंत, एक पंथ। इसलिए हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत में कहा गया अनन्य निष्ठा। निष्ठा तो हो लेकिन कैसी हो? अनन्य, फनन्य नहीं। फनन्य समझते हैं? फनन्य घूमता ही रहे, नाम तो जाप करता है लेकिन कभी इधर कभी उधर कभी उधर, हर जगह मुंह मारते फिरेंगे तो वो नाम भी हमको कोई लाभ नहीं देगा। एक जगह आप फावड़ा चलाओगे तो पूरी सृष्टि में जल भरा हुआ है, ये जलमय सृष्टि है। आप एक जगह फावड़ा लगाओगे तो ठीक है, कहीं बहुत कम दूरी पर जल निकलेगा तो कहीं ज्यादा दूरी पर निकलेगा, लेकिन जल निकलेगा जरूर। ये हमारी निष्ठा के ऊपर है कि हम कैसे जाप करते हैं, और उसका फल भी उसी के अनुरूप हमारी श्रद्धा और निष्ठा के बल पर ही हमें उसका फल मिलता है। ये चीज हो। तीसरा, गुरुर अवज्ञा। आपने जिस गुरु से मंत्र लिया है, नाम लिया है, नाम तो ले लिया, कंठी तो ले ली, तिलक तो ले ली, कि हमारे भी गुरुजी रहते हैं हरिद्वार में, हमारे भी गुरुजी रहते हैं बनारस में, हमारे भी गुरुजी रहते हैं वृंदावन में। नाम ले लिया, कंठी सब कुछ ले लिया, लेकिन घर में बैठ के कभी नाम जाप करते ही नहीं है। और मंत्र लिए हुए भी कितने बरस हो गए, अब पूछे तो पता भी नहीं है कि क्या मंत्र दिया था, कौन सा नाम दिया था। और गुरुजी कहे कि ऐसा करना वैसा मत करना, गुरुजी कहेंगे ऐसा करना, वो नहीं करेंगे, गुरुजी कहेंगे वैसा मत करना, वो जरूर करेंगे। गुरु अवज्ञा। जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहते फिर वो नाम आपको कुछ भी लाभ नहीं देने वाला, क्योंकि गुरु ने ही आपको नाम दिया ना, गुरु ने ही मंत्र दिया, तो वो फल कब देगा? बोले गुरुजी की आज्ञा में रहेंगे तो ही फल देगा, जिसने दिया है उसकी आज्ञा में रहे, क्योंकि अब वो नाम भी गुरु के अधीन में है, वो आपके अधीन में नहीं है। वो नाम भी तब ही आपको फल देगा जब नाम को ये पता है कि इसकी निष्ठा नाम देने वाले दाता में है, तभी वो फलदायी होगा, नहीं तो फलदायी नहीं होगा। इसलिए जहां से हमें नाम प्राप्त हो उनके प्रति श्रद्धा आदर भाव हो। श्रद्धा आदर भाव क्या है? बार बार जाके शीश नवाना ही श्रद्धा आदर भाव नहीं है। श्रद्धा आदर भाव का अर्थ यही है उनकी आज्ञा में रहना। गुरु हो अवज्ञा, ये नाम अपराध है कि गुरु के आज्ञा के विपरीत हम जीवन को धारण किए हुए हैं, इसलिए गुरु की आज्ञा में रहकर नाम जाप करें। श्रुति शास्त्र निंदनम, भगवान के नाम को धारण कर रखा और हम शास्त्रों की निंदा करते हैं, इससे भी नाम का कोई फल नहीं मिलेगा, इसलिए शास्त्रों की निंदा ना हो। हरि नामनी कल्पनम, भगवान का जो नाम मिला हुआ है हमें संत महापुरुषों से, हम कोरी कल्पना कहने लग जाए कि ये क्या नाम भी कोई फल देगा, कोई फल। जैसे धुंधुली कहती थी कि फल खाने से जो है किसी के गर्भ ठहरा है आज तक, ऐसे हम सोचने लग जाए कि नाम क्या देगा, नाम में क्या रखा हुआ है, उससे भी नाम कोई फल नहीं देगा। इसी प्रकार से तदर्थवाद, अर्थवाद करने लग जाए, जो भी मंत्र मिला हुआ है उसमें तो कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, ये तो वैसी अर्थवाद है, बस वैसी महिमा बढ़ा दी है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी श्रद्धा हुई नहीं है, वहां अर्थवाद कर दिया है। नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करते जाएं तो भी नाम आपका कल्याण नहीं करेगा। आपने कहा कि हमने तो शास्त्रों में ये महिमा सुनी है कि नाम सभी पापों को छीण करने वाला है, और आपने कहा कि चलो आज जाते हैं, आज जो है खूब जो है लूट मार करके आएंगे और फिर आके जो है 10 माला जप लेंगे। तो गुरुजी ने तो कहा ही था कि नाम पापों को मिटा देता है, थोड़ा बहुत पाप कर लेते हैं, रात को बैठ करके स्नान बना करके। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी हमको पीने की आदत है, तो क्या स्नान बना करके और शुद्धि हो करके फिर बैठ सकते हैं? कोई कहते हैं कि हमें रुद्राक्ष पहनना है, कंठी पहनना है, तो हमें पीने का खाने का अभ्यास है, तो स्नान बना के सब कुछ करके फिर पहन सकते हैं। अरे भैया, जिसकी जो महिमा है उसकी महिमा वहीं रहने दो, आप नहीं कर सकते तो मत पहन लो, ये उनके लिए ही लाभकारी है जो उसके नियम के अनुसार चल सके। जब आप नियम का पालन नहीं कर सकते आप वैसे ही ठीक हो, काहे को और दोष अपराध अपने सिर पे और लेते हो, मत करो ये काम। तो ऐसा ना हो, नाम नो बलाद यस्य पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करें ये छूट भी नहीं है, इसीलिए नाम के बल पर पाप न हो। धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया सामग्री प्रसाद,
नाम को भी जैसे पूजा पाठ कर्म कांड की जो विधियां हैं, हमने पूजा पाठ कर्म कांड के बराबर ही नाम की महिमा को तोलना शुरू कर दिया। नाम की बड़ी भारी महिमा है। नाम के बल पर ही नामी की प्राप्ति होती है। राम से बड़ा राम का नाम, और राम पत्थर को तार न सके, लेकिन राम के नाम ने पत्थर को तार दिया। राम ने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को तारा होगा, लेकिन राम के नाम ने आज तक तारा ही हुआ है। इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम है। नाम की बड़ी भारी महिमा है। उसको साधारण और चीजों को जो हम मानते हैं उसके बराबर कभी नहीं मानना है। भगवान का जो नाम है वो बड़ा ही अमूल्य है, उसको ऐसा समझना है। इसी प्रकार अश्रद्धा ने विमुखो भी अश्रुवंती यदोपशेष। अश्रद्धावान को नाम देना नहीं चाहिए। जिसको भगवान के नाम में कोई श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, ऐसे को भी लो जी तुम भी भगवान का नाम जाप करो, ये कभी नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल तो नाम का प्रचार हो, लेकिन अनाधिकारी को नाम न दिया जाए कि चलो जी कोई बढ़िया चेला मिल गया तो इसको हम चेला बना लें, और ये पता ही नहीं है कि चेला जी करते क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है और क्या करेंगे। तो चेला जी तो गुरु जी को भी ले जाएंगे फिर अपने साथ में। इसीलिए इस भीड़ में ना पड़े। और सज्जन पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए कि फलाने ने तो जाकर के वृंदावन में दीक्षा ले ली है, फलाने तो फलानी कथा में गए थे, कहते फलाने महाराज जी से हमने दीक्षा ले ली है, अयोध्या जी गए थे, काशी गए थे, बनारस गए थे और वहाँ से दीक्षा लेके आ गए और भंडारा करके आ गए। यहाँ भी आके लोगों को ढिंडोरा पीट दिया जी हम तो दीक्षा लेके आए हैं, और अगले दिन से ही जो है जो पहले करते आए हैं वही करना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी ना हो। आप पूरी तरह से तैयार हो तब जाकर के आप किसी के शरणागत हो, और सविधि आप संत महापुरुषों से कोई नाम लें। और देखिए ये बात तो पक्की है, आपका हमारा इस जीवन में अगर कल्याण होगा तो भगवान नाम से ही कल्याण होगा, उसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। लेकिन हम तैयार रहें, हम तैयार हो जाएं, तैयार होने के बाद में श्रद्धावान बने। अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो वो श्रद्धा हमारा कल्याण निश्चित रूप से करती है। श्रद्धावान होने पर फिर ऐसे महापुरुष के चरण में जाएं और उनसे विनती करें कि हमारा भी उद्धार करें, हमें भी नाम दान प्रदान करें, हमें भी सत्संग प्रदान करें, हमारा भी उद्धार करें, हमें स्वीकार करें। हम ये कहें कि प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए, जैसे भी हैं बस हमें अपने जैसा बना दीजिए। और भगवान जीव को अपने जैसा ही बनाते हैं, और भगवान ही आचार्य रूप में इस धरती में आते हैं, तो वो भी जो भगवत विमुख जन हैं उनको सुधार करके अपने जैसा बना के उसको तैयार करके फिर भगवान के चरणों तक भेजते हैं। इसीलिए नाम की बड़ी भारी महिमा है। और 10वां नाम अपराध है महिमा जानते हुए भी नाम का जाप नहीं करना। महिमा जानते हुए भी कि हमें मालूम है, अब इतनी कथा हमने सुन ली, अभी आज आपने नाम की महिमा सुन ली, अब इसके बाद घर में जा करके अब यहाँ तो जोश चढ़ेगा, अब तो आज से घर में जाके 5-10 माला जाप किया करेंगे। लेकिन जैसे गए चलो कोई बात नहीं, फिर सोमवार से नियम बनाएंगे, या कहेंगे कि एकादशी अगली एकादशी आने दो, अगली एकादशी से जो है हम नियम बनाएंगे तब जाप करेंगे, अभी तो दिन पड़े हुए हैं, अभी क्या जल्दी मचानी है। ऐसा ना हो। इसीलिए यहाँ नाम के बल से अजामिल का उद्धार हो गया, हमारा भी नाम के बल से उद्धार होगा। तो नाम के जो 10 अपराध हैं, 10 नामापराध से बचते हुए जो अपने जीवन में भगवान नाम को ग्रहण करेंगे निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। अजामिल के चरित्र से नाम की महिमा और संग की महिमा कि अगर साधु पुरुषों का संग करते हो तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, ये महिमा को हमने श्रवण किया।